ओपनिंग एंट्री जर्नल हेड में हम देखते हैं क्या है ओपनिंग एंट्री, वाई क्यों की जाती है और इसका क्या मेन ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट मीनिंग में देखें, ओपनिंग एंट्री इज एडजस्टमेंट एंट्री विच पास इन द बुक ऑफ फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस balances of assets and liabilities are brought forward from previous year. आपने देखा कि ओपनिंग एंट्री क्या है, फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री। ये व्हेन कब पास की जाती है, फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर। और वाई ऑब्जेक्ट क्या है इसका मेजर, कि प्रीवियस ईयर के जो भी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस है उसको करंट ईयर में लाने के लिए की जाती है। आ गई बात समझ में? तो ये आपका मीनिंग हुआ। आगे हम बढ़े तो इसका ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहले ही मीनिंग से क्लियर किया कि प्रीवियस ईयर के जो बैलेंसेज हैं एसेट्स और लायबिलिटीज को, उसको फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम बुक में एंटर करते हैं। इट मीन्स पहली एंट्री ही आपकी क्या होगी, ओपनिंग एंट्री होगी नेक्स्ट ईयर, बिकॉज एसेट्स एंड लायबिलिटीज नेवर फिनिश्ड, सेल्फ फिनिश नहीं होती हुई जब तक कोई ट्रीटमेंट ना हो, बट एक्सपेंसेस और इनकम ईच ईयर फिनिश्ड, बिकॉज ट्रेडिंग इन पेनल अकाउंट फिनिश कर देता है, ट्रांसफर हो जाता है तो उसका खेल खत्म। तो ऑब्जेक्ट के बाद देखिए, ओपनिंग एंट्री में कुछ टर्म्स है जो इंक्लूड नहीं करते, वो कैपिटल में एडजस्टमेंट होती है। सपोज फर्स्ट है नेट प्रॉफिट है नेट लॉस, सेकंड ड्रॉइंग्स, इसको शो नहीं करते। आगे देखे भी, पास कैसे करूं, स्क्रीन पे आपको दे रखा है फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जितनी भी एसेट्स है पर्टिकुलर बैलेंसेस उसको डीआर कर दो, और लायबिलिटी जितनी भी है उसको सीआर, और कैपिटल सीआर हो जाएगी। और ये आपका नरेशन, बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब इसका की फैक्टर है, सपोज कैपिटल ना दे तो क्या करेंगे भी, डीआर सीआर का टोटल लगाइए, और डीआर का टोटल ऑलवेज मोर देन होगा, सीआर टोटल को डिडक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये आपका कैपिटल आ जाएगा। बट कैपिटल गिवन है तो क्या होगा, कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो समझ जाइए या तो गुडविल हिडन होगा या कैपिटल रिजर्व। तब गुडविल हिडन कब होगा, जब सीआर साइड का मोर देन हो और डीआर साइड का टोटल शॉर्ट हो, तो शॉर्ट अमाउंट विल बी ट्रीटेड गुडविल एंड फाइंड आउट बैलेंसिंग फिगर। बट डेबिट साइड का टोटल मोर देन है तो क्या हिडन होगा भी, कैपिटल रिजर्व। डीआर साइड का टोटल लगाइए, देन सीआर साइड का टोटल जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व होगा। कैपिटल रिजर्व के केस में डेबिट साइड का बैलेंस ऑलवेज हायर, और गुडविल के केस में क्या होगा, क्रेडिट साइड का बैलेंस ऑलवेज हायर। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपको दे रखा है पास जर्नल एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2020। यू नो ऑल इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड एसेट्स या लायबिलिटीज। तो आपको फर्स्ट काम है कि एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, अदरवाइज ओपनिंग एंट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस करेंगे। तो आपने देखा भी कि ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि ये कैश फर्नीचर, और मैंने हाईलाइट कर रखा है एसेट्स और लायबिलिटीज हाईलाइट कर रखा है। डेटर्स ग्रुप होता है, क्रेडिटर्स ग्रुप होता है, तो इनके नेम आएंगे। सपोज नेम वाइज है तो नेम वाइज दे रखा है, डेटर्स कंबाइंड अमाउंट है तो वन टाइम डेटर्स अकाउंट डीआर शो कर सकते हैं। तो अब इस एंट्री को देखो, जितनी भी एसेट्स है हमने सबको डीआर कर दिया। कैश फर्नीचर देखिए, कैश फर्नीचर डेटर्स ये सारे डीआर हो गए, और जितने भी आपके लायबिलिटी साइड दिख रखा है तो ये लायबिलिटी साइड हमने सीआर लिख दिया। सीआर लिखा तो हमें क्या हुआ, अभी कैपिटल गिवन नहीं है क्वेश्चन में, कैपिटल क्वेश्चन में हमें नजर नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री के थ्रू डीआर सीआर का टोटल लगाएंगे। विदाउट कैपिटल हम टोटल लगाएं तो डेबिट साइड का तो कितना आया, ये 2,20,000। सीआर साइड का विदाउट कैपिटल कितना आया, 1,80,000। देन डीआर हायर देन सीआर टोटल, तो ये बैलेंसिंग कितना है, सीआर में शॉर्ट अमाउंट है 40,000।
40,000 will be treated capital of business. Now opening entry is finished topic. हम न्यू टॉपिक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।